गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर 12 है जिसका शीर्षक है सम्मान। सम्मान का अर्थ आप समझते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को आदर देना। यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी में ऑर्थर एस ने एक उक्ति दिया है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए अपनी मन की तैयारी आवश्यक है। तो एक कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बच्चे को आत्मविश्वास के बारे में बता रहा है कि बच्चों में भी आत्मविश्वास बचपन से ही कूट कूट कर भरी होती है, तब उन्हें सफलता में कितना सहयोग मिलता है। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। निभा और आशा नाम की छात्रा। निभा की कक्षा में पढ़ने वाली आशा जो थी, वह कार से खिड़की से बाहर झांककर पैदल विद्यालय जाते निभा को देखकर हंसती हुए कहा, अरे निभा, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे बैग नहीं हैं, अच्छे खाना नहीं तुम लाती हो, जब तुम्हारा अच्छा स्वस्थ नहीं है, तुम देखने में काली कलूटी हो, तो तुम्हें इस विद्यालय में आना क्या ज़रूरी है? तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि यहाँ सब अमीर घराने के बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स अच्छे खासे पहनावा से, अच्छे खासे वेशभूषा में विद्यालय भेजते हैं और तुम इस तरह आ जाती हो। निभा एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। वह तुरंत कहती है, क्या गरीब होना अभिशाप सचमुच में है? क्या गरीब लड़की का जीवन में अच्छी छात्रा बन सकने का उम्मीद नहीं है? गरीब का संबंध शरीर से तो हो सकता है, किंतु बुद्धि से नहीं। फिर इतिहास में जो इतनी कहानियाँ सुनने को मिलती है कि व्यक्तियों ने संघर्ष करके सफलता प्राप्त किया है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने क्या कहानियाँ सुना? हमें तो कहानियों को आचरण में लाना है। उसके पिता धनवान हैं, उसके पिता नौकर चाकर से भरे हैं, ऐसा घमंड बच्चों में होता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। निभा कहने से थोड़ा भी नहीं झिझकी। उसके कहने से उसका मन निराश नहीं हुआ। उस बात को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मन ही मन वह प्रश्न करती थी, अपने मन से पूछती थी कि मैं इसका हल ढूंढूंगी। कि आशा ने मुझे आज जो चुनौती दी कि गरीब के बच्चे का संबंध इस विद्यालय से नहीं होना चाहिए, हम लोगों के परिवेश में नहीं होना चाहिए, मैं उसे कर दिखाऊंगी। और उसमें जो ये करने की जज्बा उत्पन्न हुई, उस कहानी को लेखक ने यहाँ इतनी अच्छी ढंग से बताया है कि निभा गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे। 3 वर्ष पहले वो स्वर्ग सिधार चुके थे। उसकी माँ अपने इस निभा को स्कूल भेजने के लिए जी भर प्रयास करती थी। जैसे तैसे वो स्कूल का फ़ी भरती थी, बच्चे को समय पर स्कूल भेजती थी। जो बनाती थी काफ़ी उसे मन से उस बच्चे को खाना परोस कर देती थी। जब वो खाना स्कूल ले जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसकी माँ देहाती स्वरूप जो भोजन होता है उस तरह का खाना देती थी। वह उसकी माँ निर्धन बेचारी थी। वह निभा को खूब पढ़ाना चाहती थी। गांव वाले सारे उन पे कमेंट करते थे कि जी भर कपड़े खाना तो नहीं मिलता, लेकिन बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का शौक़ चला है। सारी बातों को सुनकर उसकी माँ इग्नोर कर देती थी।
हट जाती थी वहाँ से उनका ध्यान लगता था कि उस बातों को सुनी नहीं है। भला सोचने की बात है कि माँ और बेटी दोनों इस चुनौती को कितने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था। निभा उम्र में बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे दीनहीन भावना से उसे देखते थे। उसे काली कलौटी कहकर वहाँ से अपने पास से सारे बच्चे हटा देते थे। भला देखने की बात है, सोचने की बात है कि वह बच्ची किस कदर इस चुनौती को स्वीकार कर ली। एक दिन कोई दूसरी लड़की ने पूछा उसे, तुम काली कलूटी घास वाली हो? इससे बुरी बात क्या है कि तुम खर्च को जुटा नहीं पाती हो और तुम्हें तरह तरह के रंग से इतने सपने देखने का शौक किसने उत्पन्न किया है? फिर भी तुम हर समारोह में भाग लेने के लिए उतावली रहती हो। यह अच्छा नहीं लगता है। लेकिन निभा इस बातों से भी थोड़ी सी नाराज़ नहीं हुई। उसके क्लास में जो शिक्षक थे, जब कभी भी प्रश्न पूछते, निभा सबसे पहले खड़ी होती थी। जब कभी भी प्रतियोगिता होता था, हर जगह वह पारितोषिक का भागीदार बनती थी। एक बार छुट्टी की बात है कि राज्यपाल आए थे, तो उन्होंने उस विद्यालय में पारितोषिक वितरण के लिस्ट पर उनकी जब नज़र पड़ी तो हर जगह, हर विभाग में निभा का नाम था। उसको बुलवाए और उसे अपने हाथों से इनाम दिया। समारोह मात्र 4 दिन जब शेष बचे थे दूसरे बार, तो निभा बहुत खुश थी। अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। उस दिन सोमवार था। निभा चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर देखती है कि गांव के सारे लोग खड़े हैं। गांव में प्रतिष्ठित लोग उनकी माँ को बुला रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहानी के आधे भाग को ही आज बताया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि निभा को जो यह पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार के पीछे उसने कितनी बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया। और उसकी माँ जो एक खेत में मजदूरी का काम किया करती थी, भला उस माँ ने उस बच्ची के प्रति क्या समर्पण दिखलाई, यह आगाह बच्चों और पेरेंट्स दोनों को किया जा रहा है कि हमें अगर कोई कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो हमें वहाँ चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। हमें मन में आत्मविश्वास जगाना पड़ता है कि निभा की माँ कितनी बड़ी समाज से आत्मविश्वास लेकर चली। उसे लगा कि मैं मजदूरी का काम करके भी अपनी बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, और बच्ची को भी लगा कि लाख तिरस्कार करने के बावजूद भी मैं अपनी पहचान इस स्कूल में बनाऊंगी। तो लेखक ने जो यह प्रेरक प्रसंग दिया है, इसके माध्यम से बच्चों को ये सीख दी जा रही है कि जो अमीर घराने के बच्चे हैं, जिसके भरपाई पेरेंट्स भरपूर करते हैं, उसे भी सीख लेना है कि हम अपने पेरेंट्स के हौसला को बढ़ा के रखें, उनके हौसला को न गिराएं, ताकि उनका वहाँ सम्मान न गिर जाए। और जो मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें भी सीख दी जा रही है कि पढ़ाई के लिए गरीबी में मायने नहीं रखता है। अगर हमारा सोच, हमारा आत्मविश्वास अच्छा है तो हम
किसी भी प्रकार की चुनौती को हासिल कर हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारी सहायता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हो जाएगी। जिस प्रकार निभा की सहायता गांव के अन्य अतिथियों के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, विद्यालय के द्वारा समय समय पर पुरस्कृत कर किया जा रहा था, उसी तरह सहयोग देने वाले कोई न कोई अवश्य होंगे। तो हमें इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।